मैं सौरभ कुमार अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कंटेंट को लेकर हम समय समय पर आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले भारत के परिचय के विषय में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। भारत एक परिचय। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध से लेकर के पूर्वी देशांतर के बीच में फैली हुई है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय बताई गई है, मतलब चार कोणों के जैसी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि 1912 से लेकर के अब वर्तमान समय तक है। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाकों में आयोजित दिल्ली दरबार में यह ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय अब दिल्ली होगी। बता दें कि भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, जो क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसके बाद 7वां स्थान भारत को प्राप्त है। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान चीन को प्राप्त है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा गोंड है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8°4' से लेकर के 37°6' उत्तरी अक्षांश है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68°7' से लेकर के 97°25' पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसमें गलत बताया गया है, जो कि राजस्थान है। राजस्थान हालांकि नहीं है, गुजरात है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट नाम से भी जाना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तट की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय जो लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से होकर के। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में जो राज्यों की कुल संख्या है वो 28 है। केंद्र शासित राज्यों की जो कुल संख्या है वो 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों से होकर के जाता है। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की जो संख्या है वो कुल 9 है।
सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील जो बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। मध्य भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें ऐसा पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से जो तीन ऑप्शन हैं उनमें से इन 8 राज्यों में से रहेंगे और एक ऑप्शन में इन राज्यों जो 8 राज्य हैं उनमें से नाम नहीं रहेगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चारों में से कौन सा राज्य है जो इन राज्यों से होकर के नहीं गुजरता है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मासिन राम है जो कि मेघालय में स्थित है। भारत में जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो लेह है जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो अरावली पर्वत है। आशा करते हैं कि हमारी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। कृपया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।